मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के, उनके कार्यकाल की, उनकी कार्य कुशलता की। यद्यपि उनके इस आकलन के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक नागरिक और अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते या कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की जानकारी रखने के नाते मैं कह सकता हूँ कि उनका जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी कमियां थीं जो इसको देश की जनता के सामने लाना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1970 से भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े रहे हैं, जब तक कि वो प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर जैसे प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में कहीं ना कहीं उनका एक ऐसा पद रहा है कि वो अर्थव्यवस्था से जुड़े रहे हैं। वो आरबीआई के गवर्नर रहे हों या नीति आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष रहे हों, उनका भारत की अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान रहा। जब वह चंद्रशेखर की सरकार में थे तो इसके पहले वो राजीव गांधी की सरकार में भी योजना आयोग में थे। इनके कार्यकाल में ही देश की अर्थव्यवस्था इस गर्त में पहुंच गई थी कि देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। यह इनकी कार्यक्षमता ही नहीं, इनकी अकुशलता भी बताता है। प्रधानमंत्री होने के समय जब इन्होंने अपना पद लिया, उस समय कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कह सकते हैं कि बहुत निंदनीय थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ऐसा अपराधी जो 40 से ज़्यादा हिंदुओं को मारने वाला कश्मीर का आतंकवादी और भारतीय वायुसेना के कई अधिकारियों को सरेआम स्वीकार करने वाला एक ऐसा व्यक्ति, उसको प्रधानमंत्री कार्य निवास पर आकर के उसको सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी स्वीकार करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता है। आवश्यक है कि प्रधानमंत्री एक किसी परिवार या किसी कम पार्टी के नहीं होते हैं, वो एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हैं। उनको राष्ट्र प्रथम को राष्ट्र के हित को पहले उनको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कितनी घटनाएं हैं। 1991-92 में हर्षद मेहता का घोटाला हो, या राजस्थान का स्टैंप घोटाला, या उसके बाद 2G घोटाले या अन्य घोटाले जो भी हुए हैं, वो सभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्री होते हुए या सरकार में होते हुए एक अदना सा सांसद जो पार्टी का उपाध्यक्ष भी है, इनकी ही पार्टी का उपाध्यक्ष इनके अमेंडमेंट बिल को फाड़ देता है और प्रधानमंत्री जी कुछ कह नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं। हमेशा प्रधानमंत्री को एक स्ट्रांग होना चाहिए जिससे देश को एक संदेश जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और मौन रहे। उनके इस मौन ने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ला दिया। साथ ही साथ कितने ही बैंकों को डुबोने में उनका हाथ रहा है, कितने ही बैंक मर्ज करने पड़े हैं उनके ही कार्यकाल में। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी बहुत सारी तारीफ कर रहा है, क्योंकि वह मीडिया हमेशा उनके साथ विदेशों में किस तरह से होटलों में मौज मस्ती करने के लिए जाता था सरकारी खर्चे से। इस वजह से स्ट्रीम मीडिया उनको अवश्य याद करता है, क्योंकि उनके मौज बहुत होते थे। यह एक निंदनीय विषय भी है, एक चिंतनीय विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री को हमें कुछ ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन आवश्यक है कि देश की जनता या आप सब इस चीज़ को समझें
कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे, वैसे जो चला जाता है उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन कार्य का आकलन अवश्य करना चाहिए। मेरा आकलन अगर आप सबको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहें। नमस्कार।